बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है आज जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब की पेशी थी अबूरी जमानत के लिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई जब बाबा रवान साहब ने वह जरा की सरकारी वकील के साथ, और फिर जो है फेंटा लगा दिया जज साहब ने तफ्तीशी अफसर का। किस तरह वो पूरी तफसील से आपसे बात करूंगा, वो बताना बहुत जरूरी है और बड़ा मजा आएगा आपको। आज की जो सारी अदालती कार्रवाई थी उसको सुनकर बड़ा मजा आएगा आपको। जो जिस तरह से बाबा रवान साहब ने जब दलाइल दिए तो प्रोसिक्यूटर का किस तरह से मुंह खुला का खुला रह गया, और किन किन बातों पर, ये सारी चीजें मैं तफसील से आज आपके साथ शेयर करता हूं जो अदालत में हुआ दहशतगर्दी की कोर्ट में। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूं कि अल्लाह ताला जितने भी झूठे हैं वो सबको कभी ना कभी जलील जरूर करवाता है। जिस तरह से जियो न्यूज आज फिर जलील हुआ, जिस तरह से जो हुकूमती मीडिया चैनल्स हैं, जो मरियम नवाज के पालतू सहाफी हैं, वो सबके सब आज जलील हुए। वो ऐसे हुए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राना शमीम, आप लोगों को याद होगा, एक बयानी हल्फी जमा कराया गया था जो जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब का भी नाम शामिल था कि जी उन्होंने जो इस तरह से बात की और इमरान खान को फेवर देने वाली कोई इस तरह की जो बयान हल्फी पेश किया गया था अदालत में, और उसमें यह साबित करने की कोशिश की थी कि इमरान खान को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट की, और जजेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान को मुबैना तौर पर सपोर्ट की। और उन्होंने राना शमीम साहब जो खुद एक जज थे, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया। किसके कहने पर जमा कराया यह भी वक्त इंशाल्लाह साबित करेगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बयान हल्फी जो है वो झूठा साबित हो गया है, और खुद राना शमीम ने अदालत के सामने इस बात का इकरार किया कि जी वो मैंने जज साहब का जो नाम लिखा वो मुझे टेंशन थी बड़ी, मेरी 72 साल उम्र हो गई है और दबाव में आकर जो है वो मैंने नाम गलत लिख दिया जज साहब का। एक सीनियर जज जरूर थे लेकिन मैंने नाम लिखने की गलती की। और फिर राना शमीम ने जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफीनामा अपना जमा कराया, और लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वो माफीनामा जो है मुस्तरद कर दिया उनका, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है जवाब जमा कराने का। तो आज साबित हो गया कि जियो, ये डॉन, ये दुनिया न्यूज, ये जितने भी इस वक्त मीडिया चैनल है, ये पाकिस्तान अवाम के दोस्त नहीं है। ये सिर्फ डॉलर के दोस्त हैं, ये सिर्फ पैसे के दोस्त हैं, ये सिर्फ मफाद के दोस्त हैं। देखिए यही वजह है इस वक्त जब आपने देखा इमरान खान साहब को, जब इन्होंने सोशल मीडिया पे ब्लैकआउट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की, जब इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिल्कुल इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी एक तरह से। आप देखिए जिस तरह से इमरान खान साहब ने दूसरी टेलीथॉन में 5 अरब 5.5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया दोबारा से, मतलब कुल मिला के कोई 10 से 10.5 अरब रुपया इमरान खान साहब अब तक सैलाब जदगान के लिए पैसे जमा कर चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो हुकूमती अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने पाकिस्तानियों ने हुकूमत पर एतबार किया है, तो हमारे सामने चीजें सारी वाज़ेह हो जाती है। यही वजह है कि देखिए कल टेलीथॉन जो हुआ 3 चैनल्स ने चलाया, ARY ने, GNN ने और बोल न्यूज ने, और तीनों चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर, पैमरा की जानिब से या केबल ऑपरेटर्स की जानिब से। मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस फाशिज्म के दौर में इस वक्त जी रहे हैं, गुजर रहे हैं। यही वजह है कि ये यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, और मुझ जैसे बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे रहनुमा हैं, वो अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाकर इस वक्त अब आप लोगों को सच्ची खबरें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और हालात का सही जायजा आप लोगों को बताना हम चाहते हैं कि भाई ये असल रुख है, ये जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हमें पूरी कौम को जिस तरह से माजी में इसने ज़हनी मरीज बनाया, और माजी में जिस तरह से इसने हमें महंगाई के पीछे लगा करके, जी इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई हो गई, और सारी कौम को जिस तरह इन्होंने प्रोपेगेंडा और नून लीग का बयानिया फैला कर जिस तरह पूरी कौम को बेवकूफ बनाया था, हम ये चाहते हैं कि अब कोई जो है इनके बयानिए में ना आए। और अल्लाह का बड़ा करम है कि इनकी रेटिंग्स जो है वो तकरीबन तबाह हो गई है, चाहे वो जियो न्यूज हो, चाहे वो दुनिया न्यूज हो, चाहे वो डॉन न्यूज हो, चाहे वो 92, इन सबकी रेटिंग्स इस वक्त तबाह हो गई। इवन ARY की रेटिंग भी जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है, इसलिए कि ARY पटरी चेंज करके दूसरी पटरी पर आया। मैं समझ सकता हूं कि शायद ARY पे बहुत दबाव होगा, लेकिन ARY को खुद अंदाजा हो गया कि
तुम इमरान खान को छोड़ोगे तो रक्षा ही चलाओगे फिर। तो बहरहाल मैं आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है दहशतगर्दी अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, मैं उस पर बात कर लेता हूं आपको तफसील से। मेरे पास लिखा हुआ है ये सारा जो आज कार्रवाई हुई है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में जी। दहशतगर्दी की अदालत में जो है आज मुखालिफ वकील ने सोचा था कि इमरान खान साहब को चित कर देंगे, लेकिन जज साहब ने जनाब जो तफ्तीशी अफसर है उसको ऐसा जबरदस्त फेंटा लगाया, वो मैं आगे चल के बताता हूं क्या लगाया। हुआ ये जनाब के जब इमरान खान साहब अदालत में जा रहे थे तो किसी सहाफी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आपने अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है, वो रॉबन राफेल के बारे में, तो आपने उनसे मुलाकात की है। तो जज साहब ने कहा जी मुलाकातें की इस तरह की खबरें तो चलती रहती हैं। इमरान खान साहब ने जवाब दिया उस सहाफी को। फिर किसी सहाफी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि जी आप कितने खतरनाक हैं, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया मैं बहुत खतरनाक हूं सबके लिए। मतलब यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबके लिए से क्या मुराद है इमरान खान साहब की। खैर अच्छा जी, इमरान खान साहब की तरफ से वकील पेश हुए थे आज बाबर अवान साहब अदालत में, और जो हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूटर थे वो रिजवान अब्बासी साहब, वो सरकार बतौर सरकारी वकील अदालत में पेश हुए थे। और इस अदालत में जो केस सुन रहे थे वो थे जज जवाद अब्बास साहब। तो हुकूमती वकील रिजवान अब्बासी ने बात शुरू करते हुए कहा कि इमरान खान तो जेआईटी में पेश ही नहीं हो रहे हैं, मतलब तफ्तीश शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रहे इमरान खान साहब, तो कार्रवाई को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। जिस पर खान साहब के वकील बाबर अवान ने सरकारी वकील की बैंड बजा दी जनाब। रिजवान अब्बासी का मुंह खुला का खुला रह गया, और इस सारी बहस में जो इमरान खान साहब बड़ा जबरदस्त एंजॉय करते रहे। बाबर अवान ने इस पर पलटकर जवाब दिया कि सरकारी वकील गलत बयानी कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, ये जुमला बोलने की देर थी कि जी सरकारी वकील गलत बयानी कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब यकीन करें इमरान खान साहब जो है वो मुस्कुराते रहे इस पर और इसको एंजॉय करते रहे इस सारे जुमले पर। फिर बाबर अवान साहब ने कहा क्योंकि हमने जेआईटी में जवाब 2 दफा जमा करा दिया है, इन्होंने 2 दफा हमें नोटिस भेजे थे और हमने 2 दफा जमा करा दिया है, और ये कहीं पर नहीं लिखा कि शख्सी तौर पर जवाब जमा कराया जाए या शख्सी तौर पर जो है मुल्जिम पेश होकर जवाब जमा कराए तफ्तीशी अफसर को। यह तफ्तीशी अफसर का काम होता है कि वो जाए और जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी केस है, जो भी मुल्जिम है उसके बारे में गवाहान से इन्वेस्टिगेशन करे, उनसे पूछे। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा 160 161 में दफा 160 161 जो इमरान खान साहब पे लगाई, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें मुल्जिम को खुद पेश होना है तफ्तीशी अफसर के सामने। तो इन्होंने कहा ये फिर भी गलत बयानी कर रहे हैं क्योंकि हमारी काउंसिल ने वकला जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी जानिब से जो है वो बयान इस्लामाबाद पुलिस में जमा करा दिया गया है। तफ्तीशी अफसर को दो बार तफ्तीशी अफसर को बयान जमा करवा दिया गया है। बाबर अवान साहब ने जज साहब को मुखातिब करके कहा कि मुझे इनकी समझ नहीं आती, खुद लिख कर देते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है और फिर इन्हें थाने और अदालतों के चक्कर लगवाते रहते हैं। इनकी पहले भी कई वाकया ऐसे कई भी पहले भी वाकयात हो चुके हैं, बाबर अवान साहब ने कहा, जिसमें जो है वो पेशियों पर लोगों पर मुल्जिमान पर हमले हुए हैं और कोई भरोसा नहीं है इनका कि भाई इनके ही 2 आदमी जो है वो हमला कर दें इमरान खान साहब पर। तो क्योंकि आपको पता है इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त किसी तरह से भी जान छुड़ाना चाहती है इमरान खान साहब से। बाबर अवान साहब ने कहा कि इन 2 लाइनों में कहीं दहशतगर्दी निकलती है तो बताएं। अच्छा, जो सरकारी वकील थे वो फिर एक दफा मुंह खोल के खड़े हो गए कि जी मैं क्या जवाब दूं, उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं था। जिस पर जज साहब ने सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए कहा, जज जवाद अब्बास साहब ने, कि जी हाँ जी ये तो आपका काम है, आपने साबित करना है कि इन 2 लाइनों में दहशतगर्दी कहां से निकलती है। ये तो हुकूमती वकील ने साबित करना है, ये जज साहब ने फरमाया। सरकारी वकील रिजवान अब्बासी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। बाबर अवान के रगड़े के बाद इमरान खान साहब सारी कार्रवाई पर मुस्कुराते रहे और एंजॉय करते रहे। अच्छा जी, जब सरकारी वकील मुकम्मल तौर पर घबरा गए तो बाबर अवान साहब ने फिर रिजवान अब्बासी साहब को कहा कि आप जानते हैं कि पुलिस के सामने दिए गए बयान को कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अदालत में इमरान खान साहब मौजूद हैं, 164 का जो बयान अगर आप लेना चाहते हैं तो जज साहब के सामने ले ले। अच्छा जी, बाबर अवान साहब ने कहा कि मैंने बयान लिखकर पुलिस को दे दिया था जिसे रिकॉर्ड पर लाया ही नहीं गया। मतलब जो जिमनी चालान होता है उस पर कहीं मेंशन ही नहीं किया तफ्तीशी अफसर ने कि जी मुल्जिम का बयान 2 दफा हमारे पास आया है और ये बयान है, उसका कहीं उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। बाबर अवान साहब ने अदालत को बताया
जज साहब ने पुलिस के जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो तफ्तीशी अफसर थे, उससे पूछा कि क्या आपने कहीं नहीं लिखा कि मुलजिम ने अपना तहरीरी बयान जमा करवा दिया है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, जी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुलजिम खुद पेश नहीं हुआ, इसलिए हमने कहीं ये नहीं लिखा कि मुलजिम ने अपना बयान वकील के थ्रू जमा करवा दिया है। जज साहब ने बड़े इस पे जो है ना इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। जज साहब ने कहा इससे तो आपकी बदनीयती वाजे हो जाती है और इसमें तो वाजे तौर पर लगता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। ये तफ्तीशी अफसर को जज साहब ने फेंटा लगाते हुए ये कहा। उस पर फिर बाबर अवान साहब ने जज साहब को यह बताया कि इस गलती पर अदालत तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी कर सकती है, जिसकी सजा, मतलब ये जो बयान है इसको जिमनी चालान में शामिल ना करने की सजा तफ्तीशी अफसर को कम से कम 2 साल हो सकती है। पुलिस एहलकार के खिलाफ तो बयान को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाने पर केस बनाया जा सकता है, यह बाबर अवान ने कहा। खैर, इस सारी कार्रवाई के बाद 22 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई इमरान खान साहब की। देखिए, ये आज की सारी कार्रवाई हुई और इसमें दोनों तरफ आज जो है, एक तो सरकारी वकील और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बुरी तरह जो है वो कपकपा गए आज, और उन्हें समझ ही नहीं आया, वो क्योंकि तैयारी नहीं थी आज, और वो ये समझ रहे थे जी आराम से इमरान खान साहब को हम लपेट देंगे और इमरान खान साहब की जमानत भी मंसूख करा देंगे। उधर राना सनाउल्लाह ये प्रोग्राम बना के आज बैठा हुआ था कि इमरान खान साहब की जैसे ये पूरी जमानत मंसूख होगी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत भारी नफरी आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन कोई इसे ये बताए कि भाई इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये कौम तुम्हें नानी याद करा देगी तुम्हारी, ये कौम छठी का दूध याद करा देगी तुम्हारी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इमरान खान साहब को 22 सितंबर तक के लिए अबूरी जमानत मिल गई दहशतगर्दी की अदालत से, दहशतगर्दी के केस में। देखिए, जो राना शमीम थे, जस्टिस राना शमीम, वो चूंकि केस सब जुडिस है तो उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास तफसीलात जो है वो मैं समझता हूं कि उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त केस अदालत में। और इतना आपको मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं, जितने लोग राना शमीम के बयान हल्फी को जो है वो ये नाच रहे थे, डांस कर रहे थे कि जी इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ा कोई सबूत हाथ आ गया इनके, आज अल्लाह ताला ने उन सबको जलील कराया और इन सबको मुंह की खानी पड़ी है। और आज अल्लाह ताला ने यह साबित कर दिया कि राना शमीम का बयान, खुद उन्होंने गैर मशरूत माफी भी मांग ली, प्लीड गिल्टी कर दिया अदालत के सामने, और उन्होंने यह भी कहा कि उस बयान हल्फी में मैंने गलती से लिख दिया था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मैं हार्ट का मरीज हूं, 72 साल मेरी उम्र है, इस तरह की बात उन्होंने अदालत में की। और यह सारी कार्रवाई इस तरह से आज हुई जिस पर अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया, उनकी माफी को, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया। आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।